देखिए, हर एक इंसान की लाइफ में बहुत बार ऐसा टाइम आता है कि उसको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जब मैच्योर हो तभी उसको डिसीजन लेने होते हैं। कई बार जब बच्चा 10th 11th 12th क्लास में होता है या जब ग्रेजुएट वो हो जाता है तब भी उसको कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन कई बार वो डिसीजंस बिल्कुल सही भी होते हैं तो कई बार गलत भी होते हैं। लेकिन गलत होते हैं और अगर उनकी वजह से इंसान अगर अपनी लाइफ में अगर कुछ सीखता है और जो उसने सीखा या वो गलती दोबारा ना हो किसी और से, तो बेटर है कि उसको लोगों के साथ में शेयर करें ताकि लोग उस गलती को ना करें या उनकी लाइफ में ऐसा कोई पड़ाव ना आए। तो मैं भी अपनी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन छोटा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब मैं 10th क्लास में थी तब उसका रिजल्ट जब आया बोर्ड एग्जाम्स का, तब मार्क्स अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन घर वाले खुश थे कि हाँ चलो अच्छा रिजल्ट रहा। तो अब जब बारी आई कि अब नेक्स्ट क्लास में कहाँ एडमिशन करवाना है, कौन से स्कूल में जाना है, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो इन्हीं सब के बारे में प्लानिंग चल रही थी। पापा का फैसला ये था कि मैं साइंस लूँ, बायोलॉजी, क्योंकि पापा चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। मैं खुश थी कि पापा मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। या 10th में मेरे इतने नंबर आए कि मतलब पापा को लग रहा था कि हाँ मैं कर पाऊंगी, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरा इंटरेस्ट उसमें था ही नहीं। पापा ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, हालांकि मेरा मेडिकल लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मेडिकल लाइन गलत है, वो सबका अपना अपना पर्सनल रीजंस होते हैं। मुझे वो लाइन नहीं पसंद थी, मेरा कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो सब्जेक्ट लूँ जो पापा मुझे सजेस्ट कर रहे थे। मैंने पापा को बोला एक दो बार कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं लेना, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पापा ने बोला कि नहीं, तुम घर की बड़ी बेटी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो और तुम कर सकते हो। तुमने 10th में भी अच्छे परसेंटेज अगर अचीव कर लिए हैं तो तुम ये भी कर लोगी। हम तुम्हारा अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा देंगे जहाँ बहुत अच्छी फैकल्टी होगी, और अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम नो डाउट कर पाओगे, सक्सेस हो पाओगे। तो उस टाइम पे खुद को तसल्ली मिली कि नहीं ठीक है, पापा जो बोल रहे हैं शायद सही कह रहे होंगे, और ये सोच करके मैंने जो पापा चाहते थे तो मैंने बायो ले लिया। तो जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट होने लगी, स्टडी आगे कंटिन्यू होने लगी, तब रियलाइज़ होता था धीरे धीरे कि नहीं, ये सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। हालांकि पता था मुझे, जब मुझे 11th क्लास में जब सब्जेक्ट लेना था उससे पहले भी, लेकिन वही था कि पापा से इमोशनल अटैचमेंट था कि नहीं, पापा हैं जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, चलो ये जो कह रहे हैं वही करते हैं। लेकिन जैसे जैसे 11th क्लास मैंने कर ली, अच्छे कोचिंग सेंटर में मेरा एडमिशन हो गया था। तो कोचिंग करते टाइम हर दिन ये पता था कि नहीं, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन घर वालों के साथ में इमोशनल अटैचमेंट था। तो पर वो उनका इमोशनल अटैचमेंट मेरे लिए हमेशा एक प्रेशर बना रहता था कि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैं सक्सेस ना हो पाई तो क्या होगा, घर वालों की उम्मीद टूटेगी, वो दुखी होंगे। यूँ करते करते 11th भी कर लिया, 12th भी कर लिया। अब मेडिकल की स्टडीज़ थोड़ी अलग होती हैं और 12th बोर्ड की थोड़ी अलग हो जाती है। अब उसकी वजह से 12th बोर्ड एग्जाम्स में भी मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ पाए, जिसकी वजह से पापा हर्ट हुए और ना मैं मेडिकल में सक्सेस हो पाई, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। मैं खुद को ही डैमेज की जा रही थी धीरे धीरे। उसके बाद में जब 12th मेरा हो गया तो उसके बाद सोचा कि एक चांस और दिया जाए। उसके बाद में वापस मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि घर वालों ने पैसा नहीं लगाया या वो थोपते थे किसी बात को। उनकी उम्मीदें अपनी जगह पर सही थी, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से मैंने अपनी लाइफ के 2 से 3 साल खराब कर दिए। अब उसकी वजह से मैं तो परेशान थी, मेरे साथ साथ में फैमिली वाले भी और परेशान हुए। उसके बाद में जब 12th कर लिया, उसके बाद में सोचा कि अब थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करके देखती हूँ। उसके बाद में मैंने अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट नहीं ले पाई मैं, क्योंकि मैं 11th 12th में ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को इतना पढ़ चुकी थी कि लगने लगा था कि अब इसको छोड़ के से कोई मतलब नहीं है, क्यों ना इसी में आगे फ्यूचर को कंटिन्यू किया जाए। हालांकि टचवुड सब कुछ अच्छा रहा और उसी सब्जेक्ट की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ। लेकिन शायद अगर मैं उस टाइम पे सही सब्जेक्ट लेती तो मैं और भी अच्छा अपनी लाइफ में अचीव कर लेती कुछ। तो बस यही था कि उस टाइम पे जो थोड़ा सा गलत डिसीजन एक ले लिया गया, वो फैमिली की गलती हो या मेरी हो, कुछ भी समझा जाए उसको, लेकिन उसकी वजह से लाइफ के 2 से 3 साल खराब हो गए। और एक स्टूडेंट की लाइफ में ये बहुत मायने रखते हैं इतने साल, क्योंकि हो सकता है उसका करियर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाए तो पूरे तरीके से अच्छे से संवर भी सकता है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश ये बातें मुझे पहले पता होती। और आज जब हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं, जब बच्चों की हम काउंसलिंग करते हैं, तब आज हमें रियलाइज़ होता है कि
ये टर्निंग पॉइंट हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है। यानी हर एक बच्चा जब 10th पास आउट करता है या जब 11th 12th जब वो पास आउट करता है तो उसको एक सब्जेक्ट लेना होता है। पहले तो सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं जो हर एक टीचर पढ़ाता है उनको, लेकिन बाद में उस बच्चे को सब्जेक्ट खुद चूज करना होता है या उसकी फैमिली करती है, लेकिन उसका असर उस बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको फटाफट बता देती हूँ जो आप जब अभी जो बच्चे प्रमोट होकर के जो जाएंगे 11th 12th क्लास में या जो ग्रेजुएशन के लिए जो जाएंगे तो आप ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें अपने सब्जेक्ट को चूज करते हैं। पहली बात तो ये आती है कि आप वो सब्जेक्ट लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब इसमें दो चीजें आती हैं कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चलो ये आपकी रुचि है कि आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर आपका साइंस में ही अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप कैसे डॉक्टर बन पाएंगे। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन आपकी मैथ्स बहुत वीक है या मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो आप इंजीनियरिंग कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे में जरूरी होता है कि आप जो करियर में जो बनना चाहते हैं या जो सब्जेक्ट आप जो चूज कर रहे हैं उसमें रिलेशन सही है या नहीं है, यानी आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से ही आप सब्जेक्ट चूज करें और उसी के बेस पर आपका चॉइस के अकॉर्डिंग आपका करियर है या नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो जब भी सब्जेक्ट आप चूज करें तो ध्यान रहे कि उसमें आपका इंटरेस्ट ये कि उस टाइम पर बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है हर बच्चे को कि वो सही फैसला ले रहा है या नहीं ले रहा, बच्चा कंफ्यूज होता है। तो ऐसे में आप अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और अपने रिलेटिव्स जो कि आपको लगते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं तो उनसे आप सलाह ले सकते हैं। केवल आप उनसे सलाह लीजिए, जो मेन डिसीजन है वो आपका अपना होना चाहिए। अगर आप उनसे सलाह लेंगे तो उससे थोड़ा सा जब आप डिसीजन लेंगे, जब भी आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। जब भी आप सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो उस टाइम पर आप ये ध्यान रखें कि उसका स्कोप कितना है या उससे रिलेटेड कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें कि आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी जानकारी आप पहले हासिल कर ले, उसके बाद में सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। अगली बात ये आती है कि आप जब भी सब्जेक्ट ले उस टाइम पर इधर उधर खुद को डाइवर्ट ना करें कि नहीं मेरे दोस्त तो ये वाले सब्जेक्ट ले रहे तो क्यों ना मैं भी ये ले लूं, या मेरी फैमिली वाले ये बोल रहे तो मैं ये ले लेता हूँ, मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे तो मैं ये ले लेता हूँ सब्जेक्ट। कभी भी इमोशनल होकर के सब्जेक्ट का सिलेक्शन ना करें। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो गोल आपने डिसाइड किया है आप उसकी ओर बढ़े। आप ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जो आपके गोल के अकॉर्डिंग हो, भेड़ चाल का कभी हिस्सा मत बनिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स को एक ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों की बहुत सारी हॉबीज होती है और वो उनको बहुत मन लगा करके करते हैं। तो अगर आप अपनी हॉबी को या अगर अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आप सब्जेक्ट का चूज कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि आप एक सब्जेक्ट के अलावा और भी सब्जेक्ट यानी मेन सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन वो आप तभी ले जब आपको ये पता हो कि आप दोनों सब्जेक्ट पर इक्वली ध्यान दे पाएंगे। अगर आप दोनों सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे तभी आप दो विषय का चुनाव करें, अदरवाइज आप अपना एक ही सब्जेक्ट लें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है जिसमें कि आपका इंटरेस्ट है। तो आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, अगर आप इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो वो बहुत ईजी होगा आपके लिए उनका चुनाव करना। इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, यानी फैमिली मेंबर से भी, टीचर से भी अगर उनको नहीं अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं कि उनको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो आजकल काउंसलर भी अवेलेबल होते हैं तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे अब काउंसलर अगर आपके आस पड़ोस में नहीं है तो ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग करने वाले मिल जाएंगे जिनसे कि आप कांटेक्ट करके आप इजीली उनकी हेल्प ले। सही सब्जेक्ट का चुनाव करना या सिलेक्शन करना ये कोई किसी आप दबाव में आकर के मत करें, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसमें डरने वाली कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ज़रूरी है कि जब भी आप सही सब्जेक्ट का चुनाव करें तो उस टाइम पर आप पूरा कंसंट्रेट होकर के उसको करें, आप सोच समझ करके उसको अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप करिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये मेरी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जिसका कि मैंने 2 से 3 साल अपनी लाइफ के खराब कर दिए। तो मैं नहीं चाहती थी कि स्टूडेंट्स भी अपनी लाइफ के 2 से 3 साल खराब करें। ज़रूर आपके घर में बच्चे ऐसे होंगे, आस पड़ोस में आपके या रिलेटिव्स उनके बच्चे होंगे जो कि अभी 11th 12th क्लास में जाएंगे या जिनको कि सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा, तो ये वीडियो उनकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगी या वो आसानी से अपना सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि और बच्चों को भी मदद मिल पाए।